सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल का जीके और साइंस का क्विज, जिसके अंतर्गत हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बंगाल के पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो इसका आंसर है गोपाल। गोपाल जी जो है पाल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति जो हुई है अंगसी से हुई है, जो कि इंडिया के बाहर से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल इंडिया में नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया से निकलती है या नहीं निकलती है। तो उद्गम स्थल नहीं है, लेकिन इंडिया से होकर ही जाती है, असम होकर। ठीक है। अगला प्रश्न है बेंजीन के अणुओं की खोज किसने की। तो भैया बेंजीन के अणुओं की खोज की है माइकल फैराडे ने। किसने करी है? माइकल फैराडे ने यहाँ पर की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। पृथ्वी, शुक्र, बुध और शनि। तो इसकी हम बात करें तो शनि जो है एक आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो पुष्कर मेला जो है आपको पता होगा राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रोजगार के विषय में सभी नागरिकों को कौन सा अनुच्छेद समान अवसर उपलब्ध कराता है। 15, 16, 17, 18। तो ये रोजगार के विषय में है। तो जो 16 है, आर्टिकल 16, वो बताता है कि भैया सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको डार्क बोतल में रखा जाता है। एसिटिलीन को, मिथाइल अल्कोहल को, क्लोरोफॉर्म को या फिर ग्लाइकॉल को। तो ये जो रखा जाता है भैया क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि तीसरे पानीपत का युद्ध जो हुआ था तो उसके समय में पेशवा कौन था। ठीक है, तो वो थे बालाजी बाजीराव। तो तीसरे पानीपत कौन पेशवा था। तो बालाजी बाजीराव पेशवा थे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में अगर हम बात करें भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब जैसा कि योजना आयोग का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है, तो उसके भी अध्यक्ष अभी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं, जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या फिर राज्यों के राज्यपाल। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो जर्मनी किताब को किसने लिखा था, है ना। तो वो लिखा है भैया अनीता बीपी फाफा ने लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जर्मनी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले किस राज्य में खनिज तेल पाया गया था। तो वो असम में पाया गया था, और असम में भी कहाँ पर? डिगबोई में पाया गया था। तो इस जगह का नाम आपको याद रखना है कि असम में डिगबोई में पाया गया था। अगला प्रश्न है कोंकण तट का विस्तार है, इसका विस्तार रणके कच्छ तक है या फिर इसका विस्तार बंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में है, और विस्तार दमन से गोवा की ओर है, कहाँ पर है? तो इसका विस्तार अगर हम बात करें तो दमन से गोवा तक है कोंकण तट का विस्तार। धार्मिक लोक नृत्य करगम किस राज्य से संबंधित है। तो करगम नृत्य जो है वो आपका तमिलनाडु से रिलेट करता है, यानी कि तमिलनाडु में किया जाता है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए तिलक स्वराज फंड शुरू किया गया था। तो भैया ये जो किया गया था ये किया गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को जो है वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए तिलक स्वराज फंड शुरू किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा की अगर हम बात करें तो वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम के अंतर्गत आता है। तो असम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजता है जिससे रेडियो संचार संभव होता है। तो आंसर इसका होना चाहिए आयन मंडल। तो इसका आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगे, टीवी तरंगे, जो भी सिग्नल्स वगैरह हैं वहीं से वापस हमको देखने को मिलती हैं। रेडियो संचार वहीं से संभव हो पाता है। किसका वास्तविक नाम मुअज्जम था और शाह वेखवर के रूप में जाना जाता था। तो वो जाना जाता था भैया बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है कागज निर्मित होता है कैसे। सेल्यूलोज से, ग्लूकोज से, लैक्टोज से या फ्रक्टोज से। तो कागज जो है सेल्यूलोज से निर्मित होता है।
पेड़ को काटते हैं, पेड़ से ही कागज जो है बनते हैं। आवेग को परिभाषित किया गया है। आवेग को अगर परिभाषित करने की बात करें तो दिशा में तत्काल परिवर्तन, गति में तुरंत परिवर्तन, समय में तत्काल परिवर्तन या फिर संवेग परिवर्तन की दर। तो आवेग की अगर हम बात करें तो संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांच को काटने हेतु प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, एंथ्रेसाइट, काला हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो भैया काला हीरा को प्रयोग किया जाता है कांच काटने में, ब्लैक डायमंड। अगला प्रश्न है कि पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो वो हुई थी भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी और काम पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय, या फिर पोलो भी उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, यूरेथ्रा या फिर यूट्रस। तो ये है भैया नेफ्रॉन, वक्र की इकाई नेफ्रॉन है, और ये एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अमीनो एसिड की अधिकता को कौन अमोनिया में बदल देता है, यकृत, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि, कौन बदलता है। तो भैया यकृत यानी कि लिवर जो है अमीनो एसिड की अधिकता को अमोनिया में बदल देता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए, और इसको मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।